434. Today we'll talk about check bounce. Check bounce होता क्या है? A check bounce occur when a check can't be proceed by the bank due to insufficient fund. चेक बाउंस का मतलब होता है जब चेक प्रोड्यूस होता है बैंक में और बैंक उसे कुछ इनसफिशिएंट बैलेंस या मिसमैच सिग्नेचर की वजह से रिटर्न कर देता है अनपेड, तो उसे चेक बाउंस बोलते हैं। किस वजह से वो रिटर्न करता है बैंक? मिस मैच सिग्नेचर हो सकता है, या ओवर राइटिंग हो सकता है, या अकाउंट क्लोज हो सकता है, इन वजह से। और चेक बाउंस अगर हो जाता है तो ये किसके अंडर में आता है? ये सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 के अंडर में आता है। अब इसके कॉमन रीज़न कौन से होते हैं चेक बाउंस के? जो रीज़न होता है कि चेक बाउंस क्यों हो जाता है: इनसफिशिएंट फंड, मतलब कि अकाउंट में बैलेंस नहीं हो, अकाउंट क्लोज हो, मिसमैच सिग्नेचर हो, स्टेल चेक हो, फिर ओवर राइटिंग हो, या पेमेंट स्टॉप बाय ड्रॉवर हो। फिर आता है आपका लीगल प्रोसीजर आफ्टर चेक बाउंस। अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो उसका लीगल प्रोसीजर क्या होता है, आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आपका फर्स्ट स्टेप है प्रेजेंटेशन ऑफ चेक। यू प्रेजेंट द चेक इन द योर बैंक। इफ इट bounce, the bank will give you check return memo stating the reason. अगर चेक आप बैंक में सबमिट करते हैं, वो बाउंस हो जाता है, तो बैंक क्या देता है आपको? चेक रिटर्न मेमो देता है। उसमें रीज़न लिखा होता है कि क्यों आपको अनपेड चेक वापस दिया है, क्यों रिटर्न दिया है, उसमें लिखा हुआ होता है। अब सेकंड स्टेप्स कौन सा होता है? सेकंड स्टेप सेंड लीगल नोटिस। फिर लीगल नोटिस भेजा जाता है। यू मस्ट सेंड अ लीगल नोटिस। अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो आप उसके बाद क्या करते हैं? आपको मेमो मिल जाता है, तो आप जिसने आपको चेक दिया है उसके अगेंस्ट आप लीगल नोटिस सेंड कर सकते हैं। सेकंड स्टेप है यू मस्ट सेंड अ लीगल नोटिस टू अ चेक इशूअर विद इन 30 डे। आपके पास 30 डे का टाइम है, आप लीगल नोटिस उसे सेंड कर सकते हैं। Receiving the check memo, return memo. The notice should demand payment of check amount within 15 day. नोटिस में डिमांड होगी, लिखा होगा कि उसे 15 डे में उसे पेमेंट करनी होगी। फिर आपका थर्ड स्टेप कौन सा होता? अब आपने भेज दिया, नोटिस भेज दिया आपने, 13 डे में नोटिस भेजना होता है, आपने नोटिस भेज दिया। फिर आप वेट करते हैं 15 डे का, 15 दिन के अंदर क्या वो पेमेंट आपको करता है? अगर पेमेंट करता है तो ठीक है, आगे की प्रोसीडिंग नहीं होगी, मीन्स केस नहीं होगा। अगर वो नहीं देता है 15 डे में, आपको पेमेंट नहीं करता है, तो कार्रवाई केस होगा, आगे की प्रोसीडिंग होगी। द ड्रॉवर गेट 15 डे टू मेक द पेमेंट। उसके पास, ड्रॉवर के पास 15 डे होते हैं पेमेंट देने के। इफ़ दे डोंट पे द 15 डे यू कैन प्रोसीड द फाइल अ केस। अगर वो नहीं देता है तो उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। फोर्थ आपका क्या होता है? फोर्थ स्टेप कंप्लेन इन कोर्ट। आप कोर्ट में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। यू कैन फाइल अ कंप्लेन इन द मजिस्ट्रेट कोर्ट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, विद इन 30 डे। एक इसका गोल्डन रूल आप हमेशा याद रखो, इसमें गोल्डन रूल होता है 30 15 30। मीन्स अगर चेक बाउंस हो जाता है तो आप 30 डे के अंदर आप उसे लीगल नोटिस भेजें, और 15 डे का आप वेट करें कि वो पेमेंट देता है या नहीं देता है। अगर वो नहीं देता है तो आप उसको क्या करेंगे? केस करेंगे, कंप्लेन फाइल करेंगे इन कोर्ट। देखो, कंप्लेन मस्ट बी इंक्लूड। कंप्लेन में क्या दिया जाता है? कॉपी ऑफ चेक, रिटर्न मेमो, कॉपी ऑफ लीगल नोटिस, पोस्टल रिसीप्ट, ये सब चीज़ें दी जाती है। अब इसमें चेक बाउंस अगर हो जाता है तो अगेंस्ट पार्टी जो होती है उसको कितना पनिशमेंट मिलता है? अंडर सेक्शन 138 एक्यूज में फेस, एक्यूज को पनिशमेंट मिल सकती है अप टू 2 ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट और फाइन भी।
इवन दोनों भी हो सकता है, 2 ईयर की इम्प्रेसमेंट भी हो सकती है और फाइन